तो अभी आपने जो माइंड हीलिंग की थेरेपी ली, इसके पहले आप बताएंगे कि क्या समस्या समस्या थी, किस समस्या से गुजर रहे थे और कब से गुजर रहे थे? ये मुझे 7 to 8 डेज पहले मतलब बैक पेन ऐसा रियलाइज हुआ कि बैक पेन हो रहा है। उससे पहले थोड़ा थोड़ा था, लेकिन फिर एक ही बार में बहुत तेज हो गया। और मैं उसको मतलब होता है ना कि बेयर कर रही थी ये सोच करके कि मतलब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि मैंने कोई गलत पोस्चर ले लिया हो या फिर कोई गलत आसन कर लिया हो जो मेरी बॉडी को नहीं सूट किया है, तो इसलिए होगा। तो मैं इसलिए उसे मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन से उसे बेयर कर रही थी, ठीक है ठीक है। फिर 5 6 दिन हो गया, फिर मैंने मतलब योगासन किए थे। 2 दिन मुझे बीच में रिलैक्स था। फिर उसके बाद मैंने सन सॉलिसिटेशन किया। फिर दोबारा से बहुत ज्यादा उभर के आ गया। तो ऐसा हो गया था, मतलब पहले भी ऐसा था कि मैं लेटती थी या उठती या बैठती थी तो दर्द होता था इतना ज्यादा कि लगता था कि एक ही पोस्चर में बने रहो बस, पोस्चर को चेंज मत करो। लेकिन अभी मतलब उससे पहले ये फीलिंग थी और अभी उसके बाद जो है चेंज हो गया। तो जब आप ये थेरेपी आपने कराया, तो आपको क्या समझ आया इस थेरेपी के थ्रू? मुझे ये समझ आया कि अ, जैसे हम कोई भी इमोशनल ग्रजेस होते हैं ना किसी भी फ्रेंड्स के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, तो हमें ना वो ग्रजेस रखने नहीं चाहिए। मतलब फॉरगिव कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन ग्रजेस से दूर ही रहें। वो हो ही ना, क्योंकि वो होते तो कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज के रूप में इस तरीके से पेन देते हैं। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मतलब मैं सर ने बताया, आपने बताया था कि क्या बोलते हैं जब हम कोई भी फीलिंग होती है, रिपेंट की फीलिंग हो, गिल्ट हो, कोई भी फीलिंग होती है, जब हम उसे वो एग्जर्ट नहीं कर हो पाता तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के रूप में आ जाता है और फिर वो पेन में बदल जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें। मैंने सोचा, मैं बड़ा सोची तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा होता है और अब मेरे साथ ही हो गया। तो अभी जब ये हीलिंग सेशन हुआ तो मुझे समझ आया अच्छा ऐसा मेरे साथ हो गया। मैं सोची थी अच्छा ऐसा होता होगा, मान लीजिए किसी बॉडी के नी में कहीं इकट्ठा हो गया किसी का पेन, तो नी में पेन हो रहा है, अब मेरे बैक में इकट्ठा हो गया और मेरी बैक में दर्द हो रहा था। 1 से 10 के स्केल में 1 इज द लोवेस्ट, 10 इज द हाईएस्ट, पहले कितना था और अभी कितना है? पहले 8 था और मूव करने पे 9 भी हो रहा था और कभी कभी 10 भी हो रहा था। और अब मुझे लग रहा है कि 1 है और बहुत मूव करूंगी तो 2 हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। कभी कभी लग रहा है कि है ही नहीं, था ही नहीं। ओके, वेरी गुड। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए थेरेपी? थेरेपी मतलब जन्नत। मतलब जैसे जी मैजिक हो जाता है ऐसा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हो गया ये तो। वेरी ट्रू। दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो 5 मिनट में दर्द कैसे भगा दे। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है। हाँ सच में कहते हैं ना कि माइंड बॉडी और सोल, ये तीनों ही, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बेस्ट हो तो बॉडी में कभी कोई व्याधि कोई रोग हो ही नहीं सकता। तो ऐसा वाला फील हो रहा है कि सच में माइंड का खेल है और इमोशनल ग्रजेस होने की वजह से ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसे बिलीव नहीं हो रहा कि मतलब वो फिजिकल फॉर्म ले लिया है एक।